हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 7वीं का दूसरा अध्याय होम साइंस का दूसरा अध्याय जो है वो समझाने जा रही हूँ। इसमें आज हम आपको समझाएंगे रसोई घर में सुरक्षा के नियम। ठीक है बेटा, देखो आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है रसोई घर में सुरक्षा के नियम। हमें अपने रसोई घर में किस तरह से हमें अपने रसोई घर को किस तरह से सुरक्षित रखना चाहिए और उसमें सुरक्षा रखना चाहिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, तुम लोगों ने देखा होगा कि तुम्हारी माताजी अधिकांश समय रसोई घर में ही बिताती हैं और उनके साथ बहुत से सदस्य परिवार के हैं वो रसोई घर में ही अपना समय बिताते हैं। लेकिन अगर थोड़ी सी असावधानी हो तो क्या होगा, इससे बहुत बड़ी दुर्घटना जो है वो घट सकती है, जो जानलेवा भी हो सकती है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहला हमें रखना होता है रसोई घर में सुरक्षा के नियम के अनुसार सबसे पहला नियम है हमारा रसोई घर का फर्श। ठीक है, तो रसोई घर में काम करते समय फल सब्जी के छिलके, घी, तेल इत्यादि जो है हमें फर्श पे कभी नहीं गिराना चाहिए। ठीक है बेटा, रसोई घर के फर्श की सफाई जो हमें स्पेशल तौर पे रखनी चाहिए और इसमें कभी भी घी, तेल या किसी भी चीज़ का छिलका नहीं गिराना चाहिए। दूसरा चीज़ है बेटा, रसोई घर में ईंधन का प्रयोग। जैसा आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि रसोई घर में हमारे क्या क्या ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। लकड़ी होती है, एलपीजी गैस होता है, कोयला होता है और मिट्टी का तेल होता है ना। यही सारी चीज़ें होती हैं ना। कुछ घरों में भूसी वगैरह का प्रयोग किया जाता है या भूसी के चूल्हे का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत पहले प्रयोग की जाती थी। ठीक है, तो देखो बेटा, लकड़ी के चूल्हे का जब हम उपयोग करते हैं, जिसमें मतलब लकड़ी का हम उपयोग करते हैं, उसका धुआं जो है वो बाहर की तरफ निकलना चाहिए। अगर धुआं किसी बंद कमरे में निकलेगा तो वो हमारे फेफड़ों में जाएगा और लकड़ी के चूल्हे में बहुत से हार्मफुल गैसें निकलती है, जिसमें कार्बन मोनो एक बहुत ही विषैली गैस है जो लकड़ी के चूल्हे में निकलती है। वो हमारे लिए बहुत हानिकारक है, हमारे फेफड़ों के लिए भी और हमारी आँखों के लिए भी। इसलिए लकड़ी का चूल्हे का उपयोग जो है जहाँ तक हो सके वो खुले में प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद आ जाता है बेटा कोयला। तो कोयला और अंगीठी जो है वो, ये दोनों चीज़ें भी हमेशा या तो कमरे से बाहर खाना बनाए, इस ईंधन का उपयोग जब करें तो हमें कमरे से बाहर खाना बनाना चाहिए, नहीं तो खिड़की और दरवाजे खोल देना चाहिए। क्योंकि अंगीठी और कोयला इसको जलाने पर बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है जो कहीं ज़्यादा विषैली गैस होती है। इसके बाद आता है आपका बेटा मिट्टी का तेल। तो मिट्टी का तेल जो है वो स्टोव में ही मिट्टी के तेल का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद बेटा गैस, एलपीजी गैस हमारा जो है, एलपीजी गैस का जो प्रयोग किया जाता है, ये तो आजकल आप लोग देख ही रहे हो कि हमारे सभी घरों में सिलेंडर में भरा हुआ जो गैस है उसको एलपीजी यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहा जाता है। और ये गैस का चूल्हा जो है वो आपने देखा होगा बेटा, यहाँ पे टंकी होती है कुछ इस तरह से, यहाँ पे टंकी बनी होती है और यहाँ पे जो है हमारा सिलेंडर रखा होता है। सिलेंडर से ऊपर जो है वो गैस का चूल्हा रखा जाता है ना। कुछ इस तरह से हमारा सिलेंडर वाला चूल्हा जो है ऊपर रखा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर इतने डिस्टेंस पे हमारा जो है ये टंकी बनी होती है। हमारी गैस की टंकी तो इतना ऊंचा इसको रखा जाता है जिससे क्या हो सके, हम यहाँ पे रेगुलेटर को कभी गैस वगैरह निकले तो हम यहाँ पे ये रेगुलेटर को आसानी से बंद कर दें। नहीं तो सबसे अच्छा तरीका है कि अगर रसोई घर में आप एलपीजी गैस का प्रयोग कर रहे हैं तो आप उसके लिए क्या करें कि जिस स्थान पे आपने गैस रखा है वहाँ पर एक चट्टी का बोरा रखें। ठीक है बेटा, जो चट्टी का बोरा होता है उसको गीला करके जब कभी हमें पता चले कि गैस सिलेंडर जो है वो रिसाव हो रहा है इसमें या गैस निकल रहा है, तो गीला चट्टी का बोरा या गीला कंबल इस पर हम चारों तरफ लपेट देंगे तो
हम बहुत बड़ी दुर्घटना से बच सकते हैं और इससे गैस का रिसाव नहीं होगा। ओके बेटा, तो इसी के साथ ही आपका ये वीडियो जो है वो ख़त्म होता है। मैं अगले वीडियो में आपसे मिलती हूँ। ओके, बाय।